नमस्कार दर्शकों। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की भक्त सच्चे मन से आराधना करते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा की सेवा करने से भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि माँ जगदम्बे के नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की सच्चे मन से आराधना करते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में की सेवा करने से भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि माँ जगदम्बे की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, खुशहाली व शांति का आगमन होता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। इसके साथ ही धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में फूलों का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि देवी देवताओं को उनको प्रिय फूल अर्पित करने से वे आपसे प्रसन्न होते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक चढ़ाए माता के 9 प्रिय फूल मिले 9 अद्भुत लाभ। पहला दिन, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री को सफेद कनेर के पुष्प अति प्रिय है। इन्हें अर्पित करने से जातक के जीवन में स्थिरता आती है, तनाव दूर होता है। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा में वट यानी कि बरगद के पेड़ का फूल चढ़ाएं। इससे बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यवसाय में तरक्की मिलती है। तीसरा दिन, देवी चंद्रघंटा की पूजा शंख पुष्पी के फूल से करें। कहते हैं इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, पैसों का अभाव नहीं होता। चौथा दिन, माँ कूष्मांडा को पीले रंग का पुष्प जैसे पीला कमल, गेंदा अर्पित करें। इससे माँ प्रसन्न होकर भक्तों को बेहतर स्वास्थ्य का वरदान देती है। पांचवा दिन, देवी स्कंदमाता को भी पीले रंग का फूल पसंद है। मान्यता है इससे संतान सुख प्राप्त होता है और घर में खुशहाली आती है। छठा दिन, माँ कात्यायनी का पूजन बेर के पेड़ के पुष्प से करना चाहिए। इससे देवी अधिक प्रसन्न होती है और जातक को शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। सातवां दिन, माँ दुर्गा के रौद्र रूप देवी काल रात्रि को रात रानी का फूल या फिर गेंदा अर्पित करें। मान्यता है इससे शत्रुओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। आठवां दिन, महाअष्टमी वाले दिन माँ महागौरी का पूजन मोगरे के फूल से करें। इससे वैवाहिक जीवन में मिठास आएगी और परिवार में एकता बढ़ेगी। नौवां दिन, महानवमी नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा चंपा या गुड़हल के फूल से करनी चाहिए। इससे भक्तों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। लाल गुड़हल के फूल से देवी की पूजा का वर्णन विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन कम लोगों को पता है कि देवी को शमी का पत्ता भी अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि में देवी को गुड़हल और साथ में शमी का बस एक पत्ता हर दिन चढ़ाएं तो माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। शमी का पत्ता माता को अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी संकट दूर होते हैं। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूलकर भी अर्पित न करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। तुलसी के अलावा आपको बता दें कि माँ आदिशक्ति को दूर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन दोनों चीजों को माँ को अर्पित करने से माँ दुर्गा क्रोधित होती है, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आक और मदार की तरह दुर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भंगरैया और तमाल विहित प्रतिषिद्ध है और निषिद्ध भी है। विहित प्रतिषिद्ध के संबंध में तत्वसागर संहिता का कथन है कि जब शास्त्रों से विहित फूल न मिल पाए तो विहित प्रतिषिद्ध फूलों से पूजा कर लेना चाहिए। शमी, अशोक, कर्णिकार कनियार या अमलतास, गुमा, टोफरिया, अगस्त्य, मदन, सिंधुवार, शल्लकी, माधवी आदि लताएं, कुश की मंजरिया, बिल्वपत्र, केवड़ा, कदम, भटकटैया, कमल ये फूल भगवती को प्रिय है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शंकर की पूजा में जो पत्र पुष्प विहित है वे सभी भगवती गौरी को भी प्रिय है। अपामार्ग उन्हें विशेष प्रिय है। शंकर पर चढ़ाने के लिए जिन फूलों का निषेध है वे भी भगवती पर चढ़ाए जाते हैं।